मन में बहुत दुखित हुए राजा नल। रानी दमयंती की हालत को देखकर कुंदनपुर के चौराहे पर डटे हुए थे एक पेड़ के नीचे। सोती हुई रानी दमयंती को देख करके राजा नल के ख्याल बदल गए और ये सोचने लगा कि अगर तेरे साथ ये रही तो ये रोज कच्ची बात कहेगी, परेशान रहेगी, पता नहीं तुझे भी इतना ही दुख हो जितना इसे है, और अगर तू अकेला रहेगा तो ये दुख को तू अपने शरीर पे झेल लेना। दिमाग में ये बात और सोच ली कि अगर इसकी आंख खुलेंगी तो ये तुझे ढूंढती नहीं फिरेगी इधर उधर देख करके, और यहाँ से जो रास्ता कुंदनपुर के लिए जाता है ये अपने पीहर चली जाएगी। कलयुग ने दिमाग बदल दिया और ये बुद्धि से सोच करके राजा नल ने मेहरबानो रानी दमयंती को सोती हुई छोड़ करके चलने की ठान ली यहाँ से। अरे गूंजा आई कर ले। अरे नल ने ऐसे सोचा जो संग में नार रहेगी, और नए नए दुख देखे फिर नित्य काची बात कहेगी। विचार और अपने मन में तय की, तय कर ली अपने मन में बात। क्या कर ली कि राजा नल ये सोचने लगा कि दमयंती को यहीं छोड़ दिया जाए तो अच्छा है, और ऐसा ही किया। अरे नल चल रे सोवती छोड़ दो मैं ती नारी, जब नारी जब नारी, अरे नल चल रे सोवती छोड़ दो मैं ती रानी, सोती छोड़ दी रानी दमयंती और मन में यह सोचने लगा चलता चलता कैसे। अरे जब रानी के नैन खोलेंगे, जब रानी के नैन खोलेंगे, ना यहाँ मेरे पते चलेंगे, ना यहाँ मेरे पते चलेंगे, अरे नाथ नीर ढड़ेंगे दुखिया हो प्राणी, जब रानी जब रानी, अरे नल चल छोवती छोड़ दो मैं ती रानी, और ये दिमाग में बात आ गई क्या कि अगर ये रो करके और इधर उधर तुझे ढूंढ करके परेशान हो जाएगी और तू नहीं मिलेगा तो ये कुंदनपुर के सिवा और कहीं नहीं जाएगी। तो क्या सोचने लगा, अरे रोय और पीट के क्या ये करेगी, रोय और पीट के क्या ये करेगी, फिर पीहर की सुता धारेगी, फिर पीहर की सुता धारेगी, अरे महाजा का सुख भरेगी ये मन में मानी, जब रानी जब रानी, अरे नल
दिल में यही सलाह मिलाई। अरे बस अब चलने की ठहराई रे, नल ने चलने की ठहराई। अरे सोवत भाई दुखी, अरे साड़ी तानी। जब रानी अरे नल चलो रे सोवती छोड़ तुम्हें दिए रानी। दमयंती को सोती हुई छोड़ दिया उस कुंदनपुर के चौराहे पर, और राजा नल चल दिया अकेला वहां से। अरे नल के घुटने पर सर धर कर सोवे थी दमयंती रे नार। खबर रही ना दुखियारी को बेसुध सोए पैर पसार। अरे बाजार की छातियां करके भाई नल चलने को रे हुआ तैयार। अरे सहज सहज घुटना रे सर काया सीधर नियम धर रे उतार। राजा नल के घुटने पर दमयंती ने शीश रख रखा था जब सोई, लेकिन आहिस्ता से उतार दिया ये शीश और आहिस्ता से जमीन में रख करके और ये चलने को तैयार हो गया उस रानी दमयंती को सोती छोड़ करके। तो लिखा है कवि ने, अरे छोड़ नले प्राणो प्यारी को रे, छोड़ नल प्राणो प्यारी को। हाय उस विपदा की मारी को, हाय उस विपदा मारी को। चलो कर बाजार की छाती रे, चलो कर बाजार की छाती। चलो कर बाजार की छाती, मारे गुरु हजारिया कहे विपत कुछ बरनिया। तो क्या हुआ, हाल यहाँ से आगे का सुनिया जी पंचो कान लगाए। दमयंती प्यारी को बस दुख विपदा की मारी को। त्याग करे दुखियारी को, वन में चला रे मिसराय।
होई के लिए भीम दुलारी सोवे थी पावे पलाय। रानी दमयंती को सोती हुई छोड़ करके राजा नल आगे को चलता बढ़ा और चलते चलते एक ऐसी बणी के पास पहुंचा जिसमें आग लग रही थी बणी में। तो क्या हुआ? अरे चलता नल आगे को धाया, बण एक भारी भयंकर आया। जहां पर दिन लिख जाया सूरज ने दाई फिर किरण बिछाया। नल ने तो देखा एक जलता नाग, नल ने तो देखा जलता नाग। सोर निर्भाग करे था मुझे को कोई ले वो बचाए। अरे बिसियर के सुन के बचन, अरे दया गई तबे कूदा अग्नि में तुरंत सजनो लिया नाग बच्चा। राजा नल अकेला जिस समय चलता चलता एक आगे एक बण में पहुंचा तो देखा कि बणी में आग लग रही है, चारों तरफ से अग्नि बड़ी प्रचंड हो रही है और बीच में एक नाग आवाज दे रहा है। ये नाग भी कोई ऐसा रूप धारण करे हुए था जो इस राजा नल की अंदरूनी हमदर्दी में था, लेकिन राजा नल को कोई ये पता नहीं था कि ये नाग कौन है और किस देह में बदले हुए, किस हालत में ये तेरी क्या मदद करना चाहता है। राजा नल ने देखा कि भाई इसके प्राण बचाने चाहिए। बिना किसी संकोच के राजा नल अग्नि में कूद पड़ा और नाग को बाहर लेकर के आ गया। जिस समय अग्नि से बाहर आ गया तो लेख के अनुसार बताया गया कि नाग ने एकदम राजा नल की उंगली में फण मार दिया। नाग काट करके हाथ से गिर गया और राजा नल पीछे को गिर गया। और राजा नल को गिरते ही वो याद आई क्या? बदन में टेढ़ापन आ गया, जहर से लीली काया हो गई, बिल्कुल सारे शरीर का अंग अंग बदल चुका है, रंग और ढंग से सब तरह से। लेकिन दिमाग काम कर रहा है राजा नल का। पड़े पड़े एक बात सोचने लगा, क्या? नाग ने तो अपनी रास्ता पकड़ लिया और राजा नल पड़ा हुआ उस हालत में ये सोच रहा है क्या? अरे होश बिगड़ गए राजा नल के, ना बचते दिखे प्राण, रह हुई तेरी काया, दुख छाया बेपरमार।